साधना और समाधान चैनल के साथ जो भी साधक जुड़े हुए हैं उनके बहुत से हमें कमेंट आए कि माता मदानन और माता मसानी में क्या अंतर है, ये दोनों एक हैं या फिर अलग अलग हैं, और यह हमारी किसी भी समस्या का समाधान कैसे करती हैं। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आपके कमेंटों के कारण ही यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको आज प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज की यह जो वीडियो है, बहुत से साधकों ने कमेंट किए कि गुरुजी माता मदानन और माता मसानी में क्या अंतर है या दोनों एक हैं, और जो भी हमारी कोई समस्या होती है घर में या किसी के शरीर के ऊपर, तो ये हमारी समस्या के कैसे समाधान करती हैं दोनों शक्तियाँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माता मदानन है और जो माता मसानी है, ये दोनों अलग अलग हैं। एक चौगान की देवी है और एक शमशान की देवी है। जो माता मसानी है वह है ब्लैक मैजिक, काले इल्म की देवी, शमशान विद्या में जिसका प्रयोग होता है। बहुत सी देवी के नाम से इसको जानते हैं, मरघट की देवी और माता मसानी मेलडी। गुजरात में माता रानी के काफी भव्य मंदिर हैं और मांस मदरा का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जो माता मदानन है वह सात्विक विधि के द्वारा भी इसका पूजन होता है और तामसिक विधि के द्वारा भी। और ये चौगान, चौराहे की, कलर की, थानों की यह देवी है। और दोनों ही जो देवियां हैं ये हमारी हर समस्या का समाधान करती हैं, लेकिन अलग अलग। देखो, जो है माता मदानन, जो चौगान की देवी है, कलरों की देवी है, थानों की देवी है, तो जो भी हमारे घर में कोई नेगेटिविटी होती है तो उसका ये निवारण कर देती है। अगर हमारे किसी कोई पितर का बंधन है, कोई पितर बाधा है, या फिर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है तो उसका निवारण तुरंत कर देती है। और यह देखो, ब्लैक मैजिक में भी इस माता का जो इल्म है उसका प्रयोग होता है और सात्विक विधि के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है, जो भी माता रानी का ये इल्म है। और इसके आपको भव्य मंदिर हर गांव में, हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे माता शीतला है, माता चौगान वाली जो माता मदानन है, फूलन देवी है, काफ़ी देवियां हैं ये। तो फूलन देवी की भी मानता है बहुत से घरों में, और कई गांवों में बुढ़ी माता के नाम से भी इसको साथ याद करते हैं। लेकिन मसानी इनसे अलग है। मरघट की देवी, शमशान की देवी, शमशान मसान, जहाँ पर भी मसान आ गया तो वो शमशान की देवी की पूजा होगी। तो जो शमशान की देवी है, जब हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक लग जाता है, शमशान की जो विद्या लग जाती है, जैसे पहले मैं आपको बताता रहता हूँ कि बिजली के उपकरण खराब हो जाते हैं, घर में समस्याएं हो जाती हैं, रक्त विकार हो जाता है, सोकड़े की समस्या हो जाती है, खून के विकार शरीर में पैदा हो जाते हैं, कला कलेश का वातावरण बन जाता है घर में, और बार बार गाड़ियों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये जो दोनों देवियां हैं ये अलग अलग हैं। तो अगर आपके घर में कोई पितर बाधा है, कोई नेगेटिविटी है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर कला कलेश रहता है आपके घर में, या फिर कोई व्यक्ति देखो लंबी बीमारी से जूझ रहा है, और इसके अलावा पितरों की कैसी भी कोई समस्या है आपके घर में, जो पितर बाधा है, क्योंकि कई घरों में कुल देवी होती है माता मदानन। तो माता मदानन की शरण में जब आप आपके पितर को लेकर आएंगे, उनका लुहा भोग प्रसाद माता रानी के अंडर रहकर जब आप चढ़ाएंगे, तो जो शमशान की देवी है, शमशान की देवी, शमशान मसान, जहाँ पर भी मसान आ गए तो वो शमशान की देवी की पूजा होगी। तो जैसे माता शीतला है, माता चौगान वाली जो माता मदानन है, काफी देवियां हैं ये। तो
तो माता रानी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होगी और शीतलता प्रदान करेगी। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल का चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही माता मदानन है। तो माता मदानन को पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर अगर इसके थान में, चराहे में, कलरों में, जहां जहां पर भी माता रानी के स्थान हैं, अगर आप चढ़ाएंगे तो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। और कई बार तो इन स्थानों के ऊपर आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वही कच्ची लस्सी का छींटा अगर आप अपने घर में दे देंगे और उसके बाद जो वह शेष बच जाएगी, जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, दोनों साइडों के ऊपर उस लस्सी को कुछ दिनों के लिए डालना शुरू कर दो, तब भी आपके घर में शीतलता प्रदान करेगी माता मदानन। छोटे बच्चों को अगर कोई भी समस्या आ जाती है, जैसे रोनी लग जाती है या किसी लंबी बीमारी से अगर कोई बच्चा जूझ रहा हो, तो तुरंत निवारण हो जाता है इस कच्ची लस्सी से ही। कच्ची लस्सी का एक लोटा लें, बच्चे के ऊपर से घुमाएं और घर के गेट के बाहर डाल दें, तो तुरंत निवारण हो जाता है कच्ची लस्सी के द्वारा। उसके बाद माता रानी को आप गुलगुले का भोग चढ़ा सकते हैं, मीठी रोटी का भोग चढ़ा सकते हैं, लड्डून का भोग चढ़ा सकते हैं। और कई स्थानों के ऊपर, कई गांवों में, शहरों में माता रानी को बलि भी दी जाती है। जैसे मुर्गे की बलि दे दी, मुर्गी की बलि दे दी, सूअर की भी बलि देते हैं और अंडे का भी प्रयोग करते हैं बलि के रूप में माता मदानन जी का। लेकिन जो शमशान की देवी है वह पूर्ण रूप से अलग है। जो शमशान के जहां पर भी मसानी का प्रयोग, जहां पर भी मसानी शब्द आ गया, मसानी कोई भी हो, मरगट की मसानी हो या माता मसानी मेलडी हो, जहां पर भी मसानी का प्रयोग होगा तो नमक मिर्च वाली चीज का भोग लगता है माता मसानी को, शमशान की देवी को। और मदरा शराब चढ़ाई जाती है, बकरे की कलेजी चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि दी जाती है शमशान की देवी का जो लूफा भोग प्रसाद होता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक, काले इल्म की देवी होती है शमशान का जहां पर भी प्रयोग हो। जैसे हम कह देते हैं शमशान काली, महाकाली की जब हम शमशान में पूजा करते हैं, शमशान में कई शमशानों में माता रानी का मंदिर, भव्य दरबार भी बना होता है, तो वह होती है शमशान काली। तो शमशान काली का भी जो लूहा होगा तामसिक ही होगा, सात्विक विधि के द्वारा उसकी पूजा नहीं होती, बलि के रूप में ही उसकी पूजा होती है। ब्लैक मैजिक, काले इल्म में इसका प्रयोग होता है। अगर आपके घर में शमशान की कोई समस्या है तो दो रोटी आप बना लें नमक मिर्च वाली, एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी है। कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा लें, एक तिलक आपने लगाना है सिंदूर का, एक तिलक लगाना है काजल का। जो एक साइड, जो कच्ची साइड होगी नमक मिर्च वाली रोटी की, उसको घर से घुमाकर, और अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर, तो इसको आप शमशान में रख सकते हैं या किसी खुले कलर मैदान चुगान में भी आप रख सकते हैं। तो ये मसानी का सरल सा लूफा है, इससे शमशान की जो समस्या है दूर हो जाती है। लेकिन जो संपूर्ण इसकी विधि है वह तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा, वह चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपके घर में मसान की कोई विद्या है तो आप साधना और समाधान चैनल की जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप माता मसानी मेलटी की वीडियो देखकर आप खुद ही अपने घर का आप निवारण कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई पितृबाधा भी है, शमशान की भी समस्या है, तो आप दोनों देवियों का लूफा इकट्ठा आप दे सकते हैं, माता मदानन का भी और माता मसानी का भी। और जब हमारे घर में या किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर कोई चौकी लगाता है, कोई तंत्र, कोई साधक या फिर आपका दुश्मन, आपका शत्रु, जब कोई भी चौकी लगाता है तो उसमें हर विद्या आ जाती है। उसमें घोर भी आ जाएगा और उसमें महाकाली भी आ जाएगी, उसमें माता मदानन भी आ जाएगी, माता शीतला भी आ जाएगी, और उसमें जो मरगट की देवी है माता मसानी मेल्ड भी आ जाएगी। क्योंकि पूर्ण रूप से बंधन कर देते हैं सभी का लूफा भोग प्रसाद देने के बाद। जो भी तामसिक, जिनका भी तामसिक लूफा भोग प्रसाद चढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मदानन का तामसिक भोग भी
लग जाता है। लेकिन ज़्यादा सात्विक विधि के अनुसार माता रानी को मानते हैं तो तामसिक रूप में, बलि के रूप में भी इसका जो इल्म है उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके द्वारा पूर्ण रूप से घर में चौकी उठा दी जाती है। तो उसका जो निवारण है, चौकी कैसे उठाई जाती है, उसका निवारण भी चैनल के ऊपर मैंने बताया हुआ है। तो ये बहुत से साधकों के कमेंट थे कि गुरु जी ऐसा बताएं कि मदानन और मसानी एक ही हैं या अलग अलग हैं। नहीं भाई, ये अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग पूजना होती है हर घर में, हर शहर में, हर गांव में। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।